आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटीज ऑफ रूबेस्को, यानी टेम्परेचर का रूबेस्को की एक्टिविटीज पे क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रूबेस्को क्या है। तो रूबेस्को एक एंजाइम है जो कि एब्रिविएटेड फॉर्म है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोऑक्सिलेज ऑक्सीजनेज का। यानी इस नेम को जब हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं तो हम इसे रूबेस्को पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें रूबेस्को एंजाइम की, तो रूबेस्को एंजाइम इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट्स यानी जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, जैसे कि लाइट डिपेंडेंट और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं। तो अगर हम बात करें रूबेस्को की कि रूबेस्को किस स्टेप पे इन्वॉल्व होता है, तो रूबेस्को केल्विन साइकिल के फर्स्ट स्टेज पे इन्वॉल्व होता है। केल्विन साइकिल जिसको लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, तो ये क्या है, ये पार्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर मुख्तलिफ जो स्टेप्स होते हैं उनमें से एक केल्विन साइकिल या डार्क साइकिल भी होता है, सॉरी डार्क रिएक्शन भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि रूबेस्को एंजाइम की मदद से कार्बन की फिक्सेशन होती है। यानी जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या फूड मॉलिक्यूल के अंदर जो कार्बन की फिक्सेशन होती है तो वो केल्विन साइकिल के दौरान होती है। और इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, रूबेस्को। तो नॉर्मली तो रूबेस्को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करता है केल्विन साइकिल के दौरान एज ए सबस्ट्रेट, यानी कार्बन की फिक्सेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को सबस्ट्रेट के तौर पे रूबेस्को इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी कभार ऐसे होता है कि रूबेस्को क्या करता है, ऑक्सीजन को पिक कर लेता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बनती है, वो वेस्ट हो जाती है। तो रूबेस्को की जो एक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। किस जगह पे, लीव्स में, यानी जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पे रूबेस्को की एक्टिविटी डिपेंड करती है। और अगर रूबेस्को जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करने की बजाय ऑक्सीजन को इस्तेमाल करे तो उस वक्त कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस। यानी रूबेस्को की इस एक्टिविटी की वजह से फोटो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ट्रिगर होता है। और फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कब ट्रिगर होता है या कब स्टार्ट होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल लीफ में यानी पत्ते में जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना होता है वहां पे कम हो जाए। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा तो रूबेस्को जो है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को पिक करेगा। और इसकी वजह से, इस एक्टिविटी की वजह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हो जाती है वो भी वेस्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जो कार्बन फिक्स होनी होती है फूड मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट में, वो अमाउंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से रूबेस्को की जो एक्टिविटी है तो उस पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। यानी दर्जा हरारत जो होता है उसके चेंज की वजह से रूबेस्को की एक्टिविटी इस तरह से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने सामने डायग्राम भी ले आते हैं और साथ साथ अब देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर के इफेक्ट की वजह से जो नॉर्मल केल्विन साइकिल है, जो कि फोटोसिंथेसिस का एक स्टेप होता है जिसमें कि कार्बन की फिक्सेशन होती है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कार्बोहाइड्रेट के अंदर, तो रूबेस्को की एक्टिविटी की वजह से केल्विन साइकिल के साथ साथ फोटो रिस्पायरेशन भी स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बन का जो अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर वो भी डिस्टर्ब होता है, साथ एनर्जी भी वेस्ट होती है। तो बेसिकली फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल पाथवे होता है। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे केल्विन साइकिल जो कि एक नॉर्मल साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, तो रूबेस्को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करता है, यानी यूज करता है और फिर कार्बन की फिक्सेशन होती है फर्दर अगले स्टेप्स में। जबकि अगर रूबेस्को ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है या ऑक्सीजन की
यूटिलाइजेशन करता है तो फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो जब लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है, और ज्यादातर किस मौसम में होता है? हॉट ड्राई डेज में, यानी जब टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो लीफ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है तब फोटो रिस्पायरेशन का जो स्टेप है या प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है यानी हॉट ड्राई डेज में प्लांट क्या करता है? प्लांट ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट करता है एब्सिसिक एसिड को। एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? जो कि क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को करता है, यानी लीव्स के अंदर जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कि गैस एक्सचेंज में मदद देती हैं। अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की मदद से देखें तो यहाँ पे हमें ग्रीन प्लांट के अंदर लीव्स जो होते हैं यानी जो पत्ते होते हैं उनमें छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको कहा जाता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जब ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो गैसेस होती हैं जो कि प्लांट्स को रिक्वायर्ड होती हैं तो उनकी एक्सचेंज होती है। लेकिन जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होती। तो एक हॉट डे में क्या होता है? एब्सिसिक एसिड की ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन होती है ताकि जो है वो स्टोमेटा क्लोज हो जाए और पानी यहाँ से जाया ना हो, ताकि विल्टिंग ना हो जाए, पौधा मुरझा ना जाए। तो इससे क्या होता है कि एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर जो है वो रुक जाती है जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो जब स्टोमेटा क्लोज होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि रिस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान बनती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जिनमें के प्लांट्स भी शामिल हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अंदर क्वांटिटी है या अमाउंट है वो ज्यादा होगी और प्लांट क्या करेगा? कॉन्टिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फिक्सेशन करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि अब तो स्टोमेटा क्लोज हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ नहीं निकल सकती। तो अब क्या होगा कि जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट बॉडी के अंदर या लीव्स में मौजूद होगी तो वो फिक्स हो जाएगी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। अब जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है या इस्तेमाल होती है और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स होती जाएगी यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आगे बढ़ता जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गैस रिलीज होती जाएगी। और क्योंकि डे जो है वो हॉट है यानी टेम्परेचर ज्यादा है और प्लांट ने एक्सेस लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए यानी पानी को जाया होने से बचाने के लिए क्या किया है? स्टोमेटा को क्लोज कर दिया है। अब स्टोमेटा तो क्लोज है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर बन रही है रिस्पायरेशन के दौरान तो वो यूटिलाइज हो रही है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तो इस्तेमाल हो रही है, इसका लेवल तो कम हो रहा है, लेकिन इसके प्रोसेस के नतीजे में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, तो अब उसको भी बाहर निकलने की जरूरत होती है। यानी आम हालात में जब ओपन होते हैं स्टोमेटा तो ये ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में आ जाती है, लेकिन अब तो स्टोमेटा क्लोज है तो अब ये क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर ही जमा होती जाएगी। तो जब स्टोमेटा क्लोज होते हैं तो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो प्रिवेंट होते हैं यानी वो प्लांट बॉडी से बाहर नहीं निकल सकते। तो अब हम यहाँ पे दोबारा से ये वाली डायग्राम ले आते हैं और साथ साथ डिस्कस करते हैं अब क्या होगा कि ऑक्सीजन की जो रेशो है वो लीफ के अंदर यानी पत्ते के अंदर ज्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो या कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि रुबेस्को जो है वो अब क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के साथ साथ अब क्या करेगा? वो स्विच करके रुबेस्को ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस ट्रिगर हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो रुबेस्को की एक्टिविटी है वो टेम्परेचर की वजह से इफेक्टेड होती है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन पत्ते के अंदर ज्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा कि केल्विन साइकिल के साथ साथ फोटो रिस्पायरेशन का प्रोसेस भी ट्रिगर हो जाएगा या स्टार्ट हो जाएगा। तो जो नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान जो कि कार्बन का फिक्स होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स में, तो वो इफेक्ट होगा क्योंकि रुबेस्को ने अब क्या चीज इस्तेमाल करनी शुरू कर दी है? ऑक्सीजन। तो आज हमने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटीज ऑफ रुबेस्को के बारे में।